हेलो गाइस। न्यू गॉसिप, न्यू स्पाइस। और आज का टॉपिक इतना जूसी है कि मैं सीधा अंदर जाती हूँ बिना बकवास के। करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज कर दिया नेटफ्लिक्स पे, कैमरा के सामने, पूरी दुनिया के सामने। और इंटरनेट ने एक सेकंड के लिए सांस रोकी। और फिर जो ब्लास्ट हुआ वो अभी तक थमा नहीं। साथ में आया अनुष्का दंडेकर का क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी वाला बॉम्ब। और ऊपर से है पूरा देसी ब्लिंक शो, जिससे अमीर लोगों की सोच इतनी सस्ती है कि डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं देसी ब्लिंग के सेटअप की। शो का नाम सुनो, देसी ब्लिंग। दोनों वर्ड्स में ही पूरी कहानी छुपाई है। देसी यानी अपने लोग, ब्लिंग यानी चमक। आप सोचो, एक ऐसे शो की इमेजिन करो जिसमें दुबई के अल्ट्रा रिच इंडियंस अपनी गोल्ड कलेक्शंस, डिजाइनर बैग्स, लग्जरी कार्स और प्राइवेट यॉट्स के बारे में ऐसे कैजुअली बात करते हैं जैसे हम लोग घर में पूछा करते हैं कि आज डिनर में क्या है। पहले एक दो एपिसोड देख के लगता है कि वाह क्या लाइफस्टाइल है। लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है कि भाई साहब, ये शो पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं है। पैसा तो सिर्फ एक फैंसी रैपर है, अंदर है इनसिक्योरिटीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, मैनिपुलेशन और एक ऐसी सोच जो 1950 में भी आउटडेटेड होती। जितनी बड़ी उनकी कार्स हैं उतनी ही छोटी उनकी मेंटालिटी है। और यही इस शो का रियल कंटेंट है। अब बात करते हैं इस शो के सबसे हिट कैरेक्टर्स की, और मैं करण तेजस्वी के बारे में बाद में बोलूंगी। पहले इन लोगों पे आते हैं। एक कपल है, हस्बैंड का नाम सतीश और वाइफ का नाम बिंदा। सतीश खुद को बिलियनर कहता है। दूसरी शादी है ये। पहली शादी से दो बेटे हैं। दूसरी शादी में 8 से 9 साल आईवीएफ ट्राई किया। फाइनली एक बेटी हुई। और जब बेटी का 1 साल कंप्लीट हुआ तो एक इतनी लैविश पार्टी दी कि लोग अभी तक बात करते हैं। एक पिंक लग्जरी कार गिफ्ट दी बेटी को। ओके फाइन, पैसा है तो मजाक करो, कोई बुरा नहीं। लेकिन अब सुनने वाली बात सुनना। सतीश का एक डेली रिचुअल है। हर सुबह बिंदा 15 मिनट उनके पैर दबाती है। सतीश का लॉजिक है कि अगर पत्नी रोज पति के पैर छुए तो रिलेशनशिप में बैलेंस रहता है। बैलेंस? भाई ये बैलेंस नहीं है, ये एक साइडेड अरेंजमेंट है जिसमें एक इंसान सर्व कर रहा है और दूसरा सर्व्ड हो रहा है। और ऑडियंस ने बिल्कुल सही पॉइंट किया। यार ये प्यार नहीं है, ये सेवा है। और सतीश को इसके अलावा भी बहुत सारी आजादियां हैं। वो पार्टीज में जाता है, अलग अलग लड़कियों के साथ। बिंदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली। उनका कहना है कि उन्हें अपने पति पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन एक कंडीशन है। एक ही लड़की के साथ बार बार पार्टी मत करो, क्योंकि फिर प्यार हो सकता है। समय से प्यार होगा, अलग अलग से नहीं होगा। लॉजिक पूरी तरह सॉलिड है, क्लियरली। और इसी बिंदा मैडम में इतनी हिम्मत है कि वो करण कुंद्रा के पास जाके तेजस्वी के बारे में बोले कि मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए सही है। यार, जिस घर का शीश अपना ही टूट चुका हो वो दूसरों के घर का शीशा जज करते हैं। वाह। अब आते हैं दूसरे कपल पे। हस्बैंड का नाम यूटी और वाइफ का नाम इरीना। यहाँ भी सिमिलर सेटअप है, लेकिन इरीना की पर्सनालिटी स्ट्रांग है। वो अपने पति से क्वेश्चन करती है। और एक बार पकड़ भी लिया जब यूटी ने झूठ बोला कि वो सतीश और करण के साथ यॉट पार्टी में जा रहा है, गया कहीं और। इरीना को पता चला। गुस्सा आना नेचुरली तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन यूटी का रिस्पॉन्स गैसलाइटिंग, क्लासिक। ये बात यहाँ क्यों कर रही हो? ये कॉन्वर्सेशंस प्राइवेट होनी चाहिए। यार, तेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक जगह से आई तब प्राइवेट नहीं सोचा, और जब वो अकाउंट दे रहा है तो प्राइवेट चाहिए। लेकिन इरेना की एक और बात है जो सीरियसली अनकंफर्टेबल कर गई। उसने रिवील किया कि उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, क्योंकि उससे लग रहा था कि उसमें कोई कमी है और उसके पति का ध्यान नहीं आ रहा। यार, इस शो में सिर्फ पैसा नहीं है, जेन्युइन हर्ट भी है। और वो हर्ट देखना बहुत हैवी है। इरीना ने झूठ नहीं बोला कि सर्जरी से कॉन्फिडेंस आया। उसने क्लियरली बोला कि प्रेशर में आकर किया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये ऑनेस्टी एक्चुअली ब्रेव है इस एनवायरनमेंट में जहां सब कुछ पॉलिश्ड और परफेक्ट दिखाने की रेस चल रही है। और फिर है दो सिस्टर्स, अलीजा और लेली। लेली का फेवरेट हॉबी है लोगों को एल्डर बुलाना। अगर तुम 30+ हो तो भाई तुम्हारा काम हो गया तुम्हारी नजर में। ये खुद 29 साल की है। अभी कुछ सालों में ये भी 30+ होंगी, तब भी खुद को 29 ही बोलेंगे। ये टाइप के लोग हमेशा 29 के होते हैं। एज में फिजिकली 45 हो जाओ, ये लोग इंस्टाग्राम बायो में 29 ही लिखेंगे। और पमीला का एंगल भी इंटरेस्टिंग है। एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल फंड करता है।
और पमीला अभी भी उसका वेट कर रही है। उस इंसान की वैलिडेशन का वेट जो पब्लिकली तेरा नाम तक नहीं लेता, और वही पमीला दूसरों को जज करती है कि तुम लाउड हो, तुम फिट नहीं होती। भाई पहले अपनी सिचुएशन पे नजर मार। अब आते हैं मैं इवेंट पे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश। यार ये दोनों देसी ब्लिंग का क्राउनिंग ज्वेल है। शो के मेकर्स को पता था कि ऑडियंस का बड़ा हिस्सा सिर्फ इनके लिए आएगा। बिग बॉस 15 से शुरू हुई लव स्टोरी सालों तक पब्लिक ब्रांड बन गया। ये रिलेशनशिप, म्यूजिक वीडियोस, रियलिटी शोज, कपल एडिट्स, जॉइंट अपीयरेंसेस, तेजरान एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस है और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन शो में जो हुआ उससे डिस्कस करना जरूरी है। करण ने ओपनली एक कॉन्वर्सेशन में बोला कि उन्हें रिलेशनशिप में लैक ऑफ सपोर्ट फील हो रहा है तेजस्वी की तरफ से। फिर किसी ने पूछा कि क्या तेजस्वी तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रही है, और करण का जवाब था हाँ मुझे ये फील होने लगा है। अब ये कॉन्वर्सेशन कहाँ हो रही है? नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो में। कैमराज ऑन है, ऑडियंस देख रही है, और 4 साल के रिलेशनशिप में पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लैक ऑफ सपोर्ट डिस्कस हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब जेन्युइन है, कुछ का मानना है कि ये स्क्रिप्टेड नैरेटिव है। पहले प्रॉब्लम दिखाओ, फिर कंफ्यूजन, फिर एक ड्रामेटिक प्रपोजल क्लाइमैक्स। एग्जैक्टली वो जो एक परफेक्टली एडिटेड स्टोरी आर्क होता है। और प्रपोजल हुआ भी, ग्रैंड हुआ, सिनेमैटिक हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे डिजाइनर बैंगल बॉक्स खुलता है ना स्लो मोशन में, ऐसे हुआ। फैंस के लिए तो जैसे सब कंप्लीट हो गया। लेकिन टाइमिंग पे ध्यान दो, ये सब उसी शो में हुआ जिस शो में कुछ एपिसोड्स पहले रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी एक मेजर स्टोरी लाइन थी। और 4 साल के बाद जब तुम प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों इतने सिक्योर हो, फिर ये फैमिली से पूछो कि शादी करनी चाहिए या नहीं का ड्रामा क्यों, और वो भी कैमरा के सामने। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, करण के पास के एक मल फैमिली मेंबर का शो में ये कहना था कि तेजस्वी को समझना चाहिए कि फैमिली में कुछ चेंजेस और एक सर्टेन टाइप ऑफ रिस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लड़की से बदलने की उम्मीद, क्लासिक। पैसा कितना भी हो, सोच वही पुरानी है। अब आते हैं उस एंगल पे जिसने पूरे इंटरनेट को अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया। अनुष्का दांडेकर। करण तेजस्वी के प्रपोजल क्लिप जब वायरल हो रही थी, एग्जैक्टली उसी वक्त अनुष्का ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई। उसने लिखा, आई एम थैंकिंग गॉड, इफ यू नो यू नो। ना करण का नाम, ना तेजस्वी का नाम, ना शो का कोई रेफरेंस, कुछ भी डायरेक्ट नहीं। लेकिन इंटरनेट ने टाइमिंग देखी और कनेक्शन बन गया। लोग कह रहे हैं कि अनुष्का ये बोल रही है कि भगवान का शुक्रिया है कि मैं इस इंसान से पहले ही दूर हो गई। अनुष्का ने पहले एक पॉडकास्ट में रिवील किया था कि उन्हें रिलेशनशिप में चीट किया गया था डेटिंग ऐप यूज करके, और ये इन्फॉर्मेशन बाद में पता चली थी। वो मोमेंट बहुत हर्ट करने वाला था। और कुछ फैंस का मानना है कि अनुष्का को ऐसे वक्त पे ये पोस्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये सीकिंग अटेंशन लगता है। दूसरी तरफ बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ जो हुआ वो जेन्युइनली बुरा था, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है और तुम्हारा रिएक्शन भी समझ आता है। दोनों साइड्स की अपनी अपनी बात है, लेकिन एक चीज क्लियर है, इस स्टोरी में सिर्फ प्रपोज करने वाले और प्रपोज पाने वाली नहीं है, एक पूरा बैक स्टोरी है जो सालों से चला आ रहा है। और वो बैक स्टोरी इस प्रपोजल के ग्लैमर में छुप गई है थोड़ी देर के लिए। और अब बात करते हैं स्प्लिट्सविला वाली कंट्रोवर्सी की, क्योंकि ये करण के बारे में एक और एंगल ऐड करता है। शो में एक सिचुएशन थी जहां चीटिंग एलिगेशंस आए थे, इन्वॉल्विंग योगेश, रू और आकांक्षा। करण होस्ट थे और ऑडियंस को लगे कि जब ये सिचुएशन एड्रेस हो रही थी, करण बार बार नैरेटिव को सॉफन करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वर्डिंग चेंज करने की कोशिश। आर यू श्योर, क्या ये एक्चुअली चीटिंग थी? एक न्यूट्रल होस्ट का काम होता है फैक्ट्स क्लियर करना, लेकिन ऑडियंस को लगा कि वो लूप होल्स क्रिएट कर रहे हैं। और जब सुजन ने बार बार समय बात रिपीट की, ट्रुथ कवर करने की कोशिश फेल हो गई। ऑडियंस ने नेचुरली करण को उनके पर्सनल एंगल से लिंक कर दिया। खुद के एलिगेशंस हैं और दूसरों की चीटिंग सिचुएशन में कंफ्यूजिंग स्टांस, ये कॉम्बिनेशन लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। तो फाइनल पिक्चर क्या है इस पूरी देसी ब्लिंग तेजे रान अनुष्का वाली सागा की? यार ये शो एक आईना है जिसमें अमीर लोगों की जिंदगी दिखती है, लेकिन जो चीज एक्चुअली दिखती है वो है कि पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं करता। रिस्पेक्ट नहीं खरीदी जा सकती, इमोशनल मेच्योरिटी नहीं खरीदी जा सकती, कॉस्मेटिक सर्जरी से इनसिक्योरिटी नहीं जाती, और एक रिलेशनशिप जो जेन्युइनली हेल्दी हो उससे कैमरा के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। करण और तेजस्वी का प्रपोजल रियल था या स्क्रिप्टेड, ये वो जाने। लेकिन ये जो सब पब्लिकली प्ले आउट हुआ, ये पैसा कमाने का जरिया भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और कुछ जगह जेन्युइनली अनकंफर्टेबल भी है।
अनुष्का का स्टोरी रियल दर्द से आता है, चाहे टाइमिंग कंट्रोवर्शियल लगे। और बिंदा मैडम रोज सुबह पति के पैर दबाने के बाद दूसरों को जज करने का टाइम निकल ही लेती है। रिस्पेक्ट। आप लोग बोलो, करण तेजस्वी का प्रपोजल जेन्युइन लगा या नेटफ्लिक्स के लिए परफेक्ट टाइमिंग वाला ड्रामा? देसी ब्लिंग देखना चाहोगे या नहीं? और अनुष्का की स्टोरी पे क्या रही है, कमेंट्स में जरूर बताओ। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे और स्पाइसी नो फिल्टर गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार नई गॉसिप के साथ। टेक केयर।